हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्प्रेड के एपिसोड नंबर 463 में। तो चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं लावसिक फॉरेस्ट का सीन। लावसिक फॉरेस्ट जहाँ पे लिनफेंग की मदर होती है। लिनफेंग की मदर कहती है कि मेरे को इंपीरियल सिटी में जाना होगा, जैसे मैं लिनफेंग की ब्राइड को यहाँ पे वेलकम कर सकूँ। जरा देखो, अभी तक यहाँ पे लिनफेंग आया भी नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। जबकि यहाँ पे उसके फादर कहते हैं ऐसी बातें मत सोचो, मेरा बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने आप के मसलों को संभाल सकता है। साथ ही वो अपने साथ बहुत सारी वो मतलब आर्मी को लेके गया है। वो आधी से ज्यादा डुआनरेन आर्मी को अपने साथ लेके गया है, तो कोई भी यहाँ पे उसको परेशान नहीं कर सकता। और वैसे भी उसके पास टाइटल है ओमुल सवरियन का। यहाँ पे उसकी मदर कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी यहाँ पे उसे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, जबकि उसको पता है कि उसकी शादी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मैंकिंग भी कह रही होती है कि मदर चलो वहाँ पे हम निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, लिनफेंग भी जब तक पहुंच ही जाएगा। वो कहती है अगर मैरिज यहाँ पे लिनफेंग आता भी नहीं फिर भी मैरिज जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं और साथ ही लिनफेंग हम तीनों को यहाँ पे एक होना ही है। इसके फादर भी कहते हैं कि देख के लगता है जैसे यहाँ पे मेरे बेटे की जो दोनों वाइफ्स है वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कि यहाँ पे लिनफेंग की मदर कहती है तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामान को पैक करती हूँ, उसके बाद तुम यहाँ पे निकलना। उसके बाद का जो सीन होता है वो इंपीरियल सिटी के एक रेस्टोरेंट का होता है, जहाँ पे बाकी सारे लोग खाना खा रहे रहते हैं। वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि बोलता है ये तुमने सुना है लिनफेंग के बारे में, जिसने यहाँ पे स्नो कॉम्पिटिशन को जीता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और स्नो फील्ड कॉम्पिटिशन में उतने अच्छा ज्यादा मतलब प्रदर्शन किया है। फर्स्ट रैंक को हासिल करके उसको यहाँ पे टाइटल मिल गया है स्नो मून सवरियन का। कुछ ही टाइम बाद वो यहाँ पे प्रिंसेस जेनी और साथ ही मैरिज करने वाला है प्रिंसेस जेनी से। आगे जाके पक्का लिनफेंग बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा। लिनफेंग का फ्यूचर ब्राइट है। वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि लिनफेंग का फ्यूचर ब्राइट है, तो तुम लिनफेंग के बारे में जानते भी हो लिनफेंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो उसको स्नो मून सवरियन का टाइटल मिल चुका है, ऊपर से वो सारे लोगों के बीच में भी बहुत ज्यादा मशहूर है और पॉपुलर है। ज्यादातर तो वो लड़कियों के बीच में भी पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब हैंडसम भी है। यूनाई सेक्ट का भी लीडर है, जो कि यूनाई सेक्ट जो कि पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जुई किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। क्या तुम्हें पता है कि लिनफेंग के जो पेरेंट्स है वो उसके एरा के सबसे ज्यादा चार पावरफुल लोग माने जाते थे। टॉप 4 जीनियसेस माने जाते हैं, उनमें से उनके पेरेंट्स भी आते हैं लिनफेंग के। क्योंकि यहाँ पे वो बंदा जो होता है कहता है तुमने जैसा कहा और तुम जैसा कह रहे हो, तो अगर हम इसको एनालाइज करें और ठीक से समझे तो यहाँ पे जो लिनफेंग का सेक्ट है यूनाई सेक्ट, और लिनफेंग की पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि एक दिन आएगा कि वो जुई से भी आगे निकल जाएगा। तो जुई भी यहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जबकि यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, फिर तो एक ऐसे अच्छा शो देखने को मिलेगा। क्या होता है फिर इसके बाद जो सीन होता है वो यहाँ पे मैंकिंग का होता है। मैंकिंग जो होती है अपनी ड्रेस पहन के आई होती है, क्योंकि वो यहाँ पे निकल पड़ी है लिनफेंग मतलब लिनफेंग से शादी करने के लिए। अभी के लिए मुझे ज्यादा चाइनीज कल्चर के बारे में पता तो नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंकिंग कहीं जा रही है, वो है शादी के कॉस्ट्यूम को पहन के। मैंकिंग जो होती है जब वो अपने घोड़ा गाड़ी से बाहर देखते हैं तो दिखाते हैं मैंकिंग सामने आसमान की तरफ देखती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वेदर जो होता है बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही होती है, पानी जैसा माहौल होता है जहाँ पे पानी भी बरस सकता है कभी भी किसी भी वक्त, बिजलियां सबसे ज्यादा कड़क रही होती है। मैंकिंग कहती है कि आज के वेदर को यहाँ पे हुआ क्या है, आखिर आज प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, शर्मा रही होती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है, क्योंकि वो यहाँ पे लिनफेंग से मैरी करने वाली होती है और वो सोच रही होती है कि मेरे को इस जिंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावे नहीं है और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी फाइनली लिनफेंग से शादी होने जा रही है। मैंकिंग जो होती है उस गाड़ी के अंदर होती है, तो वो दिखाते हैं कि उसको बंद करना भूल गई होती है। तो बाहर के जो लोग होते हैं हमारी मैंकिंग की तरफ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, क्या तुम देख रहे हो। तो लग रहा है जैसे ऊपर से कोई फेरी आके इस गाड़ी में बैठ गई है। फिर मैंकिंग अपने चेहरे के ऊपर कुछ रख लेती है, इसके बाद दिखाते हैं बाकी के बाहर जो लोग होते हैं इसकी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़की है मैंने सुना है कि इसकी शायद से लिनफेंग से शादी होने वाली है और ये बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनने को मिली है। तो प्रिंसेस से भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अगर प्रिंसेस को भी इसके सामने कंपेयर किया जाए किसी दूसरी डायनेस्टी की प्रिंसेस को भी यहाँ पे इससे कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन होता है वो इंपीरियल पैलेस का होता है। वहाँ पे दिखाते हैं जो उनका मेन गेट होता है, वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और ऊपर से डुआन वूडा होता है। वहाँ पे वो यहाँ पे मतलब किसी चीज को गार्ड कर रहे होते हैं एक तरह से। बाकी के जो लोग दर्शक वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे पता होता है और बाकी जो नीचे लोग होते हैं वो कहते हैं ऊपर देखते हुए चिल्लाते हुए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और जबकि दूसरा कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिससे वो लिनफेंग को यहाँ पे टेक डाउन कर सके। उनका असल मकसद लिनफेंग को पकड़ना होता है, क्योंकि लिनफेंग आज यहीं से गुजरने वाला है। हमारा डुआन बूढ़ा होता है वहाँ यहाँ गुस्से से कहता है और कहता है हम तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इसमें कोई भी मतलब इंटरफेयर मत करो, ये हमारी जो लड़ाई है वो हमारी है, उसमें इंटरवेन करने की कोशिश मत करो। कि एक बंदा दूसरे से कहता है वो चलते हैं यहाँ से, ये लगता है इससे ये मैटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब फाइट वगैरह भी हो सकती है, ये मैटर कोई सिंपल मैटर नहीं है। इतनी बातें करे होते हैं कि दिखाते हैं वहाँ पे जो होते हैं बहुत सारे डीमन बीस्ट आ जाते हैं, खासकर कि वो स्टोन एप जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, प्रोफाउंड लेवल का बीस्ट है। जब सारे डीमन बीस्ट वहाँ आते हैं तो एक बंदा कहता है जरा देखो ऐसा लग रहा है जैसे बाराती आ चुके हैं और ये सारे डीमन बीस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासकर कि वो बंदा यानी वो स्टोन एप।
कि घोड़े पे सवार लिनफेंग की मदर वहाँ आती है और लिनफेंग की मदर आती वहाँ कहती है कि जरा बताओ आगे तुम्हारा मैटर क्या है, क्या तुम क्या करना क्या चाहते हो यहाँ पे, तुम्हारे जूनियर तुम जैसे जूनियर को यहाँ पे भेजा ही क्यों गया है। जबकि यहाँ पे डुआन वुडाओ कहता है कि डुआन वुडाओ कहता है कि तुम जैसे औरत ने तो यहाँ पे पूरी तरह से एक हिस्ट्री लिख डाली है, तुम्हारी जो बैकग्राउंड है वो इतनी भी ज्यादा खास नहीं जो मेरी रॉयल फैमिली से पंगा ले पाए। ये मैरिज तो इतनी इजीली नहीं होने दूंगा, ये मैरिज को बिल्कुल ही नहीं होने दूंगा। जबकि यहाँ पे जो लिनफेंग की मदर होती है कहती है कि एम्परर डुआन कब बाहर आएंगे पता नहीं, एम्परर डुआन को होना चाहिए पर जरा देखो तुम जैसे एक मासूम सा बच्चे यहाँ पे है। डुआन वुडाओ गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि डुआन वुडाओ कह रहा होता है कि ये मैटर तुम्हारा और मेरा है तो इसमें मेरे फादर को बीच में मत लाओ। वो कमीना चूहे कहीं का लिनफेंग वो कहाँ छुपा है उसको जरा बाहर ले गया, मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। यहाँ पे जो उसकी मदर रहती है वो कहती है कि तुम्हारे जो जनरल वगैरह हैं, तुम्हारे साथ जितने भी साथी वगैरह हैं, ये मेरे लिटिल लिनफेंग को तो बिल्कुल नहीं हरा सकते। मेरे लिनफेंग तुम्हारे सब लोगों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कि बंदा होता है पता नहीं कौन होता है, वो यहाँ पे जाते हुए सोच रहा होता है कि ये जो मसला होने वाला है, ये जो भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे पता नहीं ये डुआन वुडाओ क्या कहता है। डुआन वुडाओ ऐसा कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे स्नोई कंपटीशन के अंदर था, शैडो उसमें छुप के तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तुम एक तरह से प्रोडिजी थी, तुम माना कि तुम बहुत ज़्यादा सीनियर, तो ये मत समझना कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता और मेरे को यहाँ पे तुमसे डर लग रहा है फाइट करने में। बात करें पुराने ग्रेट एम्परर की जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और 4 बड़े पावरफुल जीनियस थे, उसमें से जो सेकंड नंबर पे आते थे वो एम्परर थे। अब 20 साल गुजर चुके हैं और ह्यूमन एम्परर ने कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा नहीं। और वैसे भी अब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है तो अब तुम्हें कोई भी प्रोडिजी नहीं कहेगा, ना तुम यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रांग हो, अब तुम बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हो क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुके हो। और हमारे जो एम्परर हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे तुमसे फाइट करने लायक तो है नहीं, वो यहाँ पे फाइट तो करेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करूंगा, पहले तुमको मारूंगा, फिर तुम्हारे बेटे को मारूंगा, फिर तुम्हारे हस्बैंड को मारूंगा, एक एक करके तुम्हारी जो ब्लड लाइन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा पूरी तरह से। देखना कि तुम्हारा जो सेक्ट है और साथ ही तुम्हारे जितने भी सारे करीबी हैं वो सभी तुम्हारी आंखों के सामने मरते जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं एक एक करके सभी को नष्ट कर दूंगा, हमारी पूरी ब्लड लाइन का नामो निशान मिटा दूंगा। जबकि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि जरा देखो यहाँ पे कितना सब कुछ हो गया पर वो लिनफेंग यहाँ पे आया नहीं है, पता नहीं लिनफेंग यहाँ पे कहाँ पे गया है, वो लिनफेंग यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे लिनफेंग के साथ साथ उसकी मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है और जो लावसिक फॉरेस्ट वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला है। जबकि यहाँ पे जो डुआन वुडाओ होता है वो रेडी होता है हमला करने के लिए और कहता है कि चलो रेडी हो जाओ। कि जो जितने भी सोल्जर्स वगैरह रहते हैं जो कि यहाँ पे डुआन वुडाओ के साथ होते हैं वो अपने बो एरो को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, एम कर लेते हैं लिनफेंग की मदर के ऊपर कि कभी वो यहाँ पे चला देंगे। साथ ही वो जो इतने भी एरो होते हैं वो लिनफेंग की मदर के ऊपर चला देते हैं, जबकि लिनफेंग की मदर भी देख रही होती है। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो लाइक करो, गुड बाय। तो साथ ही मैं जाने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार क्या करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना यार, इस वीडियो को घंटे दबा देना और मैं मिलूंगा वीडियो। बाय।